स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं और शुरू करता हूं आज एक बार पुनः प्रीलिम्स स्पेशल का ये स्पेशल एपिसोड, जिसमें आज हम लोग जो है पढ़ेंगे पवन सिंह नहीं, पवन यानी वायु, हवा। आप जानते हैं वायुमंडल की गतिशीलता को ही हवा कहते हैं। यानी हमारा जो एटमॉस्फेयर दिख रहा है, हमारा जो वायुमंडल है, उसमें जब मोमेंटम क्रिएट हो जाता है, जब उसमें गति उत्पन्न हो जाती है, तो हम लोग कहते हैं कि हवा चल रही है। और हवा है क्या? विभिन्न प्रकार के गैसों का एक मिश्रण है। और गैसें हमेशा जो है आपको बताया गया था हाई प्रेशर से जो है लो प्रेशर की ओर, यानी उच्च वायुदाब के क्षेत्र से निम्न वायुदाब के क्षेत्र की ओर जो है चलती हैं। ये देख रहे हैं आप लोग विगत परीक्षाओं में इससे प्रश्न जो पूछे गए हैं, डोलड्रम क्या होता है, समुद्री समीर कब बहती है, या सहारा के रेगिस्तान में चलने वाली शुष्क हवा को किस नाम से जानते हैं, ये हवा किस देश में जाकर के खमसीन कहलाती है, किस देश में जाती है तो सिराको कहलाती है, किस क्षेत्र में जाकर के इसे जो है काराबुरान के नाम से जो है जाना जाता है, या आपसे पूछा गया है कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा करती है, गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60, ये है क्या? ऐसे तमाम प्रश्न जो है आप लोगों से विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यह सेशन प्रतिदिन रात 9 बजे आप लोगों को स्टडी 91 पर प्रसारित किया जाता है और प्रसारित किया जाता रहेगा। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। आज का जो है पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, व्यापारिक हवाएं किन अक्षांशों से किन अक्षांशों की ओर बहती हैं? पहला, विषुवत रेखा से उष्ण कटिबंध की ओर, दूसरा उष्ण कटिबंध से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर, तीसरा अश्व अक्षांशों से विषुवत रेखा की ओर, या चौथा उपर्युक्त सभी। तो सबसे पहले तो आपको जो है यहां पर मैं जानकारी के लिए बता दूं कि थोड़ी देर तक के लिए मानिए कि ये जो है हमारी पृथ्वी है, मान लेने में क्या चला जाता है, हमारी ये पृथ्वी है और हालांकि पृथ्वी का आकार गोल है। ये बात जो है सबसे पहले बताया था अरस्तु ने, और इस तथ्य को भारत में सबसे पहले जो है बताया गया था आर्यभट्ट के द्वारा बताया गया था। पृथ्वी के बीचों बीच जो इक्वेटर लाइन है, जो कि पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जिसको कि शून्य अक्षांश कहते हैं। और इससे 10 डिग्री नॉर्थ यानी 10 अंश उत्तरी अक्षांश और 10 डिग्री साउथ यानी 10 अंश जो है दक्षिणी अक्षांश के बीच के जो क्षेत्र होता है, इसी को जो है हम लोग कहते हैं क्या? इसको जो है हम लोग कहते हैं इक्वेटरल जोन कहते हैं। इक्वेटरल जोन वह जोन होता है, वह क्षेत्र होता है जहां सूर्य की किरणें जो है लगभग वर्ष भर लंबवत पड़ती रहती हैं। वर्ष भर इन क्षेत्रों में सूर्य की किरणें जो है लंबवत पड़ती हैं, और लंबवत पड़ेंगी तो जाहिर सी बात है यहाँ का टेम्परेचर जो है मैक्सिमम होगा। हालांकि एग्जैक्ट 0 डिग्री पर सूर्य की किरणें जो है हमेशा 2 तिथियों में जो है लंबवत पड़ती हैं, एक 21 मार्च और दूसरा जो है 23 सितंबर, जिस दिन पूरे पृथ्वी पर दिन और रात जो है बिल्कुल इक्वल होता है, बराबर होता है। इसके अलावा इक्वेटरल जोन में ये सूर्य की किरणें लगभग लंबवत पड़ती हैं, तो यहाँ का टेम्परेचर जो है अर्थ के एवरेज टेम्परेचर का ठीक डबल होता है, यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। इन क्षेत्रों में अब चूंकि टेम्परेचर बहुत अधिक है, तो जाहिर सी बात है यहां पर जो है टेम्परेचर अधिक होने की वजह से जो है हवाएं गर्म होती हैं, और गर्म होने के बाद जो है गैस का तो ये भाई प्रॉपर्टी है, वो गर्म होगी तो उसके आयतन में एक्सटेंशन होगा। कोई भी दुनिया की कोई भी वस्तु जब हीट होती है तो उसका जो है आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो गैस भी जो है यहां पर जो हवाएं हैं वो गर्म होती हैं, और गर्म होकर के जो है वो ऊपर की ओर जो है यूं उठती हैं। यानी यहां हवा की चलने की दिशा जो है पृथ्वी के समानांतर न होकर के पृथ्वी के जो है लंबवत होता है, और इस क्षेत्र को जो है डोलड्रम के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? डोलड्रम के नाम से जाना जाता है, इक्वेटरल जोन के नाम से जाना जाता है। और यहां पर चूंकि हाई टेम्परेचर का ये जोन है, हाई टेम्परेचर जो है यहां पर होता है, इसलिए यहां पर लो प्रेशर पाया जाएगा। क्या होगा? लो प्रेशर होगा, और इसको जो है इक्वेटरल लो प्रेशर बेल्ट कहते हैं, या भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब का क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद आप चलते हैं अब ऊपर की तरफ, तो यहां हाफ एंड 23 डिग्री इधर और इधर सूर्य के किरणों के लंबवत चमकने की ये दोनों अंतिम सीमा रेखा होती है। सूर्य की किरणें जो है कर्क रेखा से कभी उधर लंबवत नहीं पड़ती, और मकर रेखा से कभी इधर जो है लंबवत नहीं पड़ती। सूर्य के किरणों के चमकने की ये लंबवत, ये कह लें अंतिम सीमा रेखा होती है।
हाफ एंड 23 डिग्री, हाफ एंड 23 डिग्री इधर और हाफ एंड 23 डिग्री इधर, यहां से लेकर के और कहां तक, लगभग जो है 35 डिग्री जो है नॉर्थ लैटिट्यूड और जो है 35 डिग्री जो है साउथ लैटिट्यूड, 35 डिग्री जो है साउथ लैटिट्यूड। इधर का जो ये क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र होता है, ये जो क्षेत्र होता है, ये हाई प्रेशर बेल्ट होता है। इसको उपोष्ण कटिबंध के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? उपोष्ण उच्च कटिबंध, उपोष्ण उच्च कटिबंध इसको जो है कहते हैं, या सब ट्रॉपिकल हाई बेल्ट कहते हैं। उपोष्ण उच्च कटिबंध के नाम से जो है इसको जाना जाता है, इधर भी और उधर भी। इसको क्या कहते हैं? तो आप कहेंगे उपोष्ण उच्च कटिबंध कहते हैं। और यहां पर जो है हाई प्रेशर का जो है जब बेल्ट होगा, हाई प्रेशर का जो है बेल्ट होगा, तो जाहिर सी बात है हवाएं जो है किधर की ओर चलेंगी, इनका तो स्वभाव है हाई प्रेशर से किधर की ओर चलेंगी, लो प्रेशर की ओर चलेंगी, लो प्रेशर की ओर चलेंगी। अगर जो है सब कुछ सामान्य रहता तो ये हवाएं जो है बिल्कुल लंबवत कर्क और मकर रेखाओं से जो है भूमध्य रेखाओं की ओर चलती, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि पृथ्वी जो है गतिशील है। और मैं पिछले क्लास में आप लोगों को बताया था कि कोरियालिस बल प्रभाव के कारण हवाएं या फिर जो है समुद्री जलधाराएं उत्तरी गोलार्ध में हमेशा अपनी दाईं तरफ, जबकि जो है दक्षिणी गोलार्ध में हमेशा अपने बाएं तरफ जो है मुड़ जाती हैं। बहरहाल आप बस इतना जानिए क्या कि कर्क रेखा से भूमध्य रेखा और मकर रेखा से भूमध्य रेखा की तरफ जो चलती हैं हवाएं, उनको जो है हम लोग व्यापारिक हवाओं के नाम से जो है जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? व्यापारिक हवाओं के नाम से जानते हैं, ट्रेड विंड के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? ट्रेड विंड के नाम से जानते हैं। अब एक बात और बता दें, यहां से जो हवाएं इधर की तरफ जो है चलेंगी, इस वाले बेल्ट में चलेंगी, कहां तक? तो आपको बता दें कि इस वाले बेल्ट में करीब जो है 45 से लेकर के हाफ एंड 66 तक, यहां पर भी जो है लो बेल्ट होता है, इधर भी लो बेल्ट होगा, इधर भी जो है निम्न वायु दाब का क्षेत्र होगा, यहां हाई प्रेशर बेल्ट है, तो यहां से कुछ हवाएं इधर को चलती हैं, इधर को चलेंगी, इधर को इस वाले बेल्ट में चलेंगी, और कुछ जो है इस वाले बेल्ट में जो है चलेंगी। तो जो कर्क रेखा और मकर रेखा से ध्रुवों की ओर चलती हैं उनको जो है वेस्टर्लाइज कहा जाता है, उनको पछुआ पवन कहा जाता है। क्या? पछुआ पवन कहते हैं। और जो कर्क और मकर रेखाओं से भूमध्य रेखा की ओर चलती हैं इनको ट्रेडिंग विंड्स कहते हैं, इनको जो है व्यापारिक पवनों के नाम से जो है जाना जाता है। और इन क्षेत्रों में चूंकि हवाओं का जो है गतिशीलता लगभग न के बराबर होती है। पहले के समय में जब जो है इंटरनेशनल ट्रेडिंग हुआ करती थी, तो चूंकि यहाँ हवाओं की गति बिल्कुल जो है न के बराबर है, हवाएं चल नहीं रही हैं। किस वाले बेल्ट में? हाई प्रेशर बेल्ट में। यहाँ हवाएं जो है नहीं चल रही हैं। इसके बाद के क्षेत्रों में इधर और इधर जो है इनका मोमेंटम देखने को मिल रहा है। बिल्कुल शांत क्षेत्र होता था, तो जाहिर सी बात है जब इंटरनेशनल जो है ट्रेडिंग हुआ करती थी, तो इन क्षेत्रों से जब जो है जहाज गुजरते थे तो यूरोपियन व्यापारी अपने घोड़ों को जो है जहाजों से जो है नीचे फेंक देते थे, और इसीलिए जो है हार्श लैटिट्यूड के नाम से जाना जाता था 30 to 40 डिग्री को, या फिर जो है इसे अश्व अक्षांश के नाम से जाना जाता था। तो कर्क मकर रेखा का ये नाम नहीं लेकर के बल्कि यहां पर क्या लिख दिया है? अश्व अक्षांश लिख दिया है। इसलिए दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है क्या होगा? 100% सही होगा। विषुवत रेखा से उष्ण कटिबंध की ओर, विषुवत रेखा से उष्ण कटिबंध की ओर चलने वाली जो है हवाएं, जी नहीं। उष्ण कटिबंध से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर, कोई सवाल नहीं। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? तो आप कहेंगे कि दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प जो है 100% जो है सही है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का जो है करते हैं अवलोकन। अगले प्रश्न में जो है देखा जाता है हवाएं, वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें, हवाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक होती है जिसको जो है हम लोग कहते हैं क्या? स्थायी पवन, परमानेंट विंड्स। स्थायी पवन, परमानेंट विंड्स वो होती हैं जो प्रतिवर्ष जो है एक ही दिशा में प्रवाहित होती हैं, प्रतिवर्ष एक दिशाओं में जो है चलती हैं, वो क्या होती हैं? स्थायी पवन होती हैं। कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर, मकर रेखा से भूमध्य रेखा की ओर चलने वाली हवाओं को व्यापारिक पवन कहते हैं। ये वर्ष भर चलती हैं, तो किस प्रकार की पवन कही जाएंगी? अस्थायी पवन कही जाती हैं। दूसरी होती है जिनको हम लोग कहते हैं सामयिक पवन।
क्या कहते हैं, सामयिक पवन। वो पवन होती है, इसको सीजनल विंड्स जो है कहा जाता है। जो सीजनल विंड्स का मतलब जो मौसम बदलने के अनुसार हवाओं की दिशा और गति बदल जाती है। जैसे आप लोग देखते हो कि हम लोगों के यहाँ इस समय अभी बसंत ऋतु चल रहा है, तो ये हवाएं कितना जो है आनंददायक हैं, कितने आराम आराम से जो है चल रही हैं। लेकिन यही अप्रैल और मई का महीना आते आते तो जो है फिर भगवान जाने इनको जो है कौन सी हवा लग जाती है, और फिर इनका नाम जो है क्या हो जाता है, अब वो बसंत की बयार नहीं कही जाती है, लू कही जाती है। हवा वही थी, बस उसकी गति और दिशा बदल गई, अब जो है उसका नाम जो है क्या हुआ, बदल गया। तो सामयिक हवाएं वो होती हैं, सीजनल विंड्स वो विंड्स होती हैं जो सीजन के अनुसार जो है उनकी दिशाएं और उनकी गति जो है क्या होती है, चेंज हो जाती है। और तीसरी तरह की होती है जिनको हम लोग कहते हैं अस्थानीय पवन। क्या कहते हैं, अस्थानीय पवन कहते हैं। अस्थानीय पवन कहते हैं। अस्थानीय पवन लोकल विंड्स जिनको जो है कहा जाता है, इसको लोकल विंड्स कहते हैं, इनको जो है सीजनल विंड्स कहते हैं, और इनको जो है परमानेंट विंड्स जो है कहा जाता है। अस्थानीय पवन वो पवन होती है, होती पवन वही है, लेकिन उसका अलग अलग जगहों पर नाम अलग अलग हो गया। जैसे सहारा के मरुस्थल से एक जो है हवा चलती है, गर्म आंधी धूल भरी एक गर्म हवा जो है चलती है, जिसका नाम शिराको है। वो शिराको मिस्र में पहुंचती है तो उसका नाम खमसीन हो जाता है, खमसीन। वही शिराको हवा जब जो है पहुंच जाती है कहां पर, ट्यूनेशिया में, तो वहां उसको चिली कहते हैं, चिली कहते हैं। लीबिया में गिबली कहते हैं। भूमध्य सागर पार करके उस पार चली गई तो उसका नाम जो है वहां पर जाकर के जो है ब्लडी रेन विंड्स हो जाता है। मध्य एशिया में आकर के जो है उसे काराबुरान के नाम से जो है जाना जाता है वही, लेकिन अलग अलग जगहों पर उसका नाम क्या है, अलग अलग है। तो लोकल विंड्स वो विंड्स होती हैं जिनका जो है नेचर एक ही होता है, अलग अलग जगहों पर अब वहां वो गर्म हवा को सिराको कहा जा रहा है, खमसीन कहा जा रहा है, चिली कहा जा रहा है। हमारे यहाँ गर्म जो हवाएं चलती हैं गर्मियों के दिनों में उसको लू कहते हैं। स्थान बदला, नाम बदल गया। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो व्यापारिक पवन होती हैं वो इसी का जो है हिस्सा होती हैं। जो व्यापारिक पवनें होती हैं, अभी जिसके बारे में पीछे जो है पूछा गया था, वो जो है अस्थायी पवन ही होती है। बढ़ते हैं, पछुआ पवन होती है। दूसरा जो है कौन सी, पछुआ पवन। पछुआ पवन, पछुआ पवन वो पवन होती है जो कि कर्क और मकर रेखाओं से किधर की ओर चलती है, ध्रुवों की ओर चले तो वो क्या हो गया, पछुआ पवन, और भूमध्य रेखा की ओर चले तो क्या हो गया, व्यापारिक पवन। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आ जाओ। उच्च दाब के क्षेत्र में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती हैं। उच्च दाब के क्षेत्र से, भाई बात तो वही हो गई ना जो अभी मैंने जो है बताया था। इक्वेटर की तरफ, इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ वाले बेल्ट में जो है इतनी अधिक गर्मी पड़ती है कि यहाँ लो प्रेशर बेल्ट होता है और लो प्रेशर बेल्ट होता है। जबकि जो है कर्क रेखा और मकर रेखाओं के जो है ऊपर कितना, हाफ एंड 23 डिग्री से लेकर के 35 तक, और इधर भी जो है हाफ एंड 23 डिग्री जो से लेकर के कहां तक, 35 तक। इनके बीच में जो है हाई प्रेशर का जो है बेल्ट होता है, हाई प्रेशर जो है जोन होता है। तो जाहिर सी बात है इसका टेम्परेचर जो है क्या होगा, यहां से हाई प्रेशर होगा, और हाई प्रेशर होगा तो टेम्परेचर कम होगा, लेकिन हाई प्रेशर होगा, यहां टेम्परेचर अधिक होगा, यानी हाई टेम्परेचर का जो है बेल्ट होगा तो लो प्रेशर होगा। लो प्रेशर होगा, ये हवाएं जो है हमेशा इधर की ओर जो है क्या करेंगी, चलेंगी। यानी कहने का मतलब वो हवाएं जो कर्क रेखा से भूमध्य रेखा की ओर चले, मकर रेखा से जो है भूमध्य रेखा की ओर चले, ऐसी हवाओं को जो है हम लोग क्या कहते हैं, व्यापारिक पवनें कहते हैं। और जो कर्क रेखा से या मकर रेखा से ध्रुवों की तरफ चले उनको पछुआ पवन के नाम से जो है जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है, पछुआ पवन के नाम से जाना जाता है। मानसून पवन वो पवन होती है जिसको मैंने बताया सीजनल विंड्स होती है, जो कि मौसम बदलता है तो इसकी दिशा जो है क्या होती है, बदल जाती है। क्योंकि मौसम बदलता है तो टेम्परेचर प्रेशर का जो जोन होता है, ITC जेड जो मैंने पढ़ाया था, वो जो है चेंज होता है, और जब चेंज होता है तो जाहिर सी बात है हवाओं की दिशा भी जो है क्या होती है, बदलने लगती हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। समुद्री पवनें ये पूछ रहा है कि किसको कहते हैं। समुद्री पवन होती हैं, स्थल पवन होती हैं, आगे जो है उनको मैं अभी बताऊंगा। ये एक तरीके की जो है सीजनल विंड है। अगला देखिए, गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता 60, ये सारे नाम जो है क्या है,
समुद्री तूफान है? जी नहीं। दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं या उत्तरी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें हैं? जी नहीं। प्रशांत महासागर की धाराएं हैं? जी नहीं। तो बच क्या गया? दक्षिणी गोलार्ध की जो है पश्चिमी पवनें हैं। दक्षिणी गोलार्ध में जो है ये पश्चिमी पवन, अगर थोड़ा सा आप जो है यहाँ पर मैप को देखिए, मैप जो है भूगोल की जान होती है, इसके बिना जो है तो फिर जान की जो है कल्पना करना ही जो है बेकार है। ये आपका साउथ जो है हेमिस्फीयर है इधर, और साउथ हेमिस्फीयर में चूंकि यहाँ पर आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसके बाद जो है सिर्फ यहाँ पर जो है एक इत्तू सा ऑस्ट्रेलिया मिलेगा। बाकी का पूरा ये बेल्ट जो है क्या है? खाली है। यहाँ जो है स्थल क्षेत्र है ही नहीं, और स्थल क्षेत्र नहीं है तो हवाओं की जो है स्थल क्षेत्र नहीं है तो समुद्र के किनारे, नदियों के किनारे अमूमन हवाओं की रफ्तार जो है अधिक होती है। आप इसको देख भी सकते हो। गर्मियों के दिनों में जब भयंकर गर्मी पड़ती है, हम लोग समुद्र के किनारे या नदियों के किनारे, तालाब के किनारे जो है जाते हैं, तो वहां पर जो है आनंददायक हवा का एहसास होता है। क्यों? क्योंकि वहां टेम्परेचर प्रेशर जो है डिफरेंस होता है। सपोज करो भयंकर गर्मी पड़ रही है और आप जो है चले गए यहाँ पर संगम पर, तो संगम जाहिर सी बात है 3-3 नदियां हैं, तो इधर अगर आप स्थल वाले क्षेत्र पर खड़े हैं तो स्थल क्षेत्र जो है दिन में बहुत अधिक जो है हीट है, गर्म है, यानी हाई टेम्परेचर है, और हाई टेम्परेचर है तो जाहिर सी बात है लो प्रेशर होगा। और इधर जो जल है, जल जो है ठंडा है, ठंडा है तो यहाँ पर लो टेम्परेचर है तो हाई प्रेशर होगा। और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से किधर की ओर चलेंगी? लो प्रेशर की ओर चलेंगी, लो प्रेशर की ओर चलेंगी, लो प्रेशर की ओर चलेंगी। तो आप जो है यहाँ किनारे पर सपोज करिए कि खड़े हैं और यहाँ पर ये संगम का जो है क्षेत्र है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से जो हवाएं आएंगी वो बिल्कुल जो है ठंडी आएंगी, और जब आपके बॉडी से जो है वो टच करती हैं तो क्या सुखद अनुभूति होती है। गर्मियों के मौसम में आप देखते हो घर के निचले तल्ले पर हम लोग होते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हैं तो अधिक गर्मी लगती है। शाम के वक्त, दोपहर के वक्त नहीं ना, शाम के वक्त 7 बजे 8 बजे के बाद तो लोग अमूमन छत पर अपने जो है पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर जो है क्या होता है? कम होता है, और हाइट के साथ टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर जो है बढ़ेगा, और जो है ये टेम्परेचर प्रेशर का जो ये खेल होता है, तो जाहिर सी बात है आप छत पर पहुंच गए तो हाइट बढ़ गई, वहां टेम्परेचर कम है तो हाई प्रेशर का जो है जोन है, और वहां हवाएं आपको तेज जो है चलती महसूस होगी। सेकंड थर्ड फ्लोर पर पहुंच गए तो वहां लगेगा कि और अच्छी हवा जो है चल रही है। जितना ही ऊपर गए उतना ही जो है हवा अच्छी होती चली गई, लेकिन बहुत ऊपर नहीं। तो दिए हुए प्रश्न के अनुसार यहां जो कह रहा है ये पूरा का पूरा जो है क्षेत्र खाली है, तो यहां पर जो है समुद्र के किनारे जो ये पछुआ पवन जो चलती है, पछुआ पवन मैंने बताया ना कि पछुआ पवन जो है हमेशा किधर से चलेगी? तो मकर रेखा से ध्रुवों की तरफ जो ये चलेगी, इस वाले बेल्ट में जो है ये चलेगी हमेशा। अपने जो है ये पवन बाएं की तरफ मुड़ेगी, ये तो खैर बात की चीज है। ये 40 अक्षांश पर इसकी रफ्तार जो है जब इतनी ज्यादा हो जाती है कि नाविकों ने उसको जो है क्या कहा? गरजता चालीसा कहा। क्या कहा? गरजता चालीसा कहा। 50 डिग्री लैटिट्यूड पर पहुंचने के बाद उसकी रफ्तार और बढ़ी तो उसको जो है गरजता 50 कहा गया। 60 अंश अक्षांश में उसकी रफ्तार और बढ़ गई तो उसको जो है चीखता 60 कहा गया। 40 अंशांश में चालीसा, 50 अंश अक्षांश पे 50, और प्रचंड 50। 40 डिग्री पर जो है क्या कहा जाएगा? 40 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर इसको कहा जाएगा क्या? गरजता चालीसा। गरजता होना चाहिए, ये हमारी टाइपिस्ट महोदया है, कुछ कुछ जो है वर्ड जो है अपने जैसे लिख देती हैं। तो गरजता चालीसा और प्रचंड 50 मतलब जो है 50 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर जो है इसको प्रचंड 50 कहा जाएगा। और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर जो है इसको कहा जाए, क्या कहा जाएगा? चीखता 60 कहा जाएगा। लेकिन है क्या? ये सब किस, ये पछुआ पवन, जो कि पछुआ पवन नॉट पवना, पछुआ पवना तो कुछ और हो जाएगा, पवन। तो पछुआ पवन जो होती है उसी को जो है यहाँ पर ये सारे नाम दिए गए हैं, और ये समुद्री नाविकों के द्वारा जो है दिए गए नाम है।
किसके द्वारा दिए गए हैं? समुद्री नाविकों के द्वारा जो है ये दिए गए नाम हैं। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प? दूसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। पछुआ पवन यहां भी चलेगी भाई, तो यहां भी चलेगी। इस वाले बेल्ट से जो है ये जो है यहां पर हाफ एंड 23 डिग्री जो है नॉर्थ लैटिट्यूड है, और इधर जो है हाफ एंड 23 डिग्री जो है साउथ लैटिट्यूड है। तो चलेगी यहां पर भी ना, यहां पर भी। लेकिन दिक्कत क्या है इसको? इसीलिए तो महाद्वीपीय गोलार्ध कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है महाद्वीपीय गोलार्ध क्योंकि यहां पर सबसे अधिक जो है महाद्वीपीय क्षेत्र है, स्थल खंड सबसे अधिक है। इधर आप देख रहे हो, इधर वाले बेल्ट में जो है नॉर्थ अमेरिका जो है होगा, इधर वाले बेल्ट में जो है यूरोप होगा, यहाँ पर जो है आपका अफ्रीका है, ये एशिया है। तो इस वाले बेल्ट में मैं पढ़ाया तो बताया था कि लगभग जो है करीब जो है 80% एरिया ऐसी है जो स्थल खंड है, और 20% जो है यहाँ जल क्षेत्र है। और इधर साउथ हेमिस्फीयर में क्या होता है? साउथ हेमिस्फीयर में 80% जो है वाटर एरिया है, 20% जो है लैंड एरिया है, यानी जो है कौन सा? स्थल क्षेत्र जो है। तो जाहिर सी बात है यहां पर सबसे ज्यादा स्थलीय क्षेत्र है, तो वो स्थल है, तो हवाओं को जो है अवरोध मिलेगा। कहीं पर्वत है, कहीं पहाड़ है, कहीं मॉल है, कहीं सिटी है, कहीं कुछ है। तो जाहिर सी बात है इन हवाओं की रफ्तार इस वाले गोलार्ध में जो है उतनी तेज नहीं होती है जितना कि जो है ये समुद्री क्षेत्रों में होती है। यहां पर भी हवाएं चलती हैं, कोई दिक्कत नहीं। कर्क रेखा से जो है ये ध्रुवों की तरफ जो है यूं चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इनकी रफ्तार उतनी नहीं होती है जितना कि इनकी रफ्तार होती है। और इनको जो है गरजता 40, चीखता 60 और न जानी क्या क्या जो है प्रचंड पट्टा नहीं 50, प्रचंड 50 के नाम से जो है जाना गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? मानसून किसको कहते हैं? हवाओं का सदैव एक ही ओर बहना। जी नहीं, जो हवाएं सदैव एक ओर बहती हैं उनको जो है स्थायी पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थायी पवन कहते हैं, वायु कहते हैं। और हवाओं का बहुत तेजी से बहना ये पछुआ पवन में जो है देखा जाता है। हवाओं का बहुत धीमे गति से बहना, जी नहीं, जितना ही प्रेशर डिफरेंस जो है कम होगा, लो प्रेशर और हाई प्रेशर के बीच डिफरेंस जितना ही कम होगा, हवाएं उतना ही जो है क्या होंगी? स्लो चलेंगी। और हाई प्रेशर और लो प्रेशर बेल्ट में जितना ही डिफरेंस अधिक होगा, हवाएं उतनी ही तेज चलेंगी। आपसे पूछा जाए कि पवन क्या है, तो एक और परिभाषा आप दे सकते हैं कि पवन वायुमंडल में वायुमंडलीय दबाव की असमानता को समाप्त करने का एक प्रयास है। और मैंने यहां इसीलिए जो है आपको बताया कि हवाओं का जो है बहुत तेज जो है चलना कब होगा? जब हाई प्रेशर और लो प्रेशर जो बेल्ट है उसमें जो है डिफरेंस बहुत ज्यादा होगा। और यहां पर हाई प्रेशर और लो प्रेशर डिफरेंस इक्वल तो हो ही नहीं सकता है। इक्वल हो जाए तब तो हवा चलेगी ही नहीं। समतापमंडल में जो है इक्वल होता है, क्योंकि हर जगह तापमान बराबर है तो हर जगह जो है दबाव बराबर है, तो वहां पर हवाएं नहीं चलती हैं समतापमंडल में। मैं पढ़ाया वायुमंडल तो वहां बताया था। लेकिन हम लोग जहां हैं वो क्षोभ मंडल है, और क्षोभ में तो क्षोभ होगा ही ना। तो मानसून क्या होती है? तो मानसूनी हवाएं वो हवाएं होती हैं जो बहुत वो हवाएं होती हैं। कौन? जो मौसम के अनुसार अपने रंग को, अपनी दिशा को, अपनी रफ्तार को क्या करती हैं? बदल देती हैं। तो मौसम के तरह तुम भी नहीं, मौसम के अनुसार जो है जो बदल जाए उसी को जो है क्या कहते हैं? जो है मानसूनी हवा कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हाँ क्यों नहीं, मौसम के अनुसार हवाएं बदलती हैं। इंसान भी बहुत ऐसे हैं जो मौसम की तरह बदल जाते हैं। अगला प्रश्न देखें। आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? आपको जानकारी के लिए बता दें कि लोकल विंड्स ही सबसे अधिक आप लोगों से परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो हवाएं दो तरह की होती हैं, दो तरह की जो है ये हवाएं होती हैं। एक जिसको जो है हम लोग कहते हैं गर्म हवाएं, और दूसरी वो होती हैं जिनको हम कहते हैं ठंडी हवाएं। ठंडी हवाएं जहां चलती हैं जाहिर सी बात है वो जो है वहां के मौसम के तापमान को जो है गिरा देती हैं। गर्म हवाएं जहां चलती हैं मौसम के तापमान को जो है क्या करती हैं? बढ़ा देती हैं। आइए, आल्प्स पर्वत ये कहां पड़ता है? अल्लाहपुर नहीं, ये पड़ता है यूरोप में। यूरोप में स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली,
सहित जो है यूरोप के करीब 7 से 8 देशों में इसका विस्तार जो है पाया जाता है। और वहां पर आल्प्स पर्वत से चलने वाली जो शुष्क हवा होती है उसको जो है हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसको किस नाम से जानते हैं, उसको फान कहते हैं। क्या कहते हैं? फान के नाम से जो है जाना जाता है। ये हवाओं की प्रकृति जो है ये गर्म होती है, ये अंगूर की खेती के लिए जो है बहुत अच्छी होती है, इसीलिए इसे अंगूर की खेती का वरदान या अंगूर की फसल का वरदान कहते हैं, क्योंकि इन हवाओं की वजह से ही अंगूर जो है बहुत जल्दी, ये गर्म हवाएं उसको जो है पका देती हैं और उसकी साइज भी जो है अपेक्षाकृत जो है बड़ी हो जाती है। अंगूर से चूंकि जो है शराब बनाई जाती है, अंगूर को ऐसे जो है खाने वाले लोग बहुत कम हैं, लेकिन उसी अंगूर का वाइन बना दिया जाए तो फिर बताने की जरूरत ही नहीं। अंगूर जो है कोरोना काल में भी जो है बंद कर दिया जाएगा, नहीं बिकेगा, लेकिन उसी का बना हुआ शराब। तो इसीलिए इस हवाओं की वजह से अंगूर की खेती बहुत अच्छी होती है और अंगूर तब जो है उसका वाइन बनाया जाता है, इसीलिए इसका एक और नाम है और इसको जो है क्या कहते हैं? वाइन विंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइन विंड्स के नाम से जो ये जाना जाता है, या इसी को जो है ऐसे आप कह सकते हैं, क्या? शराबी हवा। शराबी पवन मत कहना, हो सके कोई हो तो उसको बुरा लग जाए, हालांकि लग जाएगा तो हमारा क्या कर लेगा। लेकिन फॉन को इसको जो है क्या कहा जाता है? वाइन विंड्स कहा जाता है, शराबी हवा कहा जाता है, अंगूर की फसल का वरदान कहा जाता है, क्योंकि किसानों के लिए जो है ये बहुत लाभदायक होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? इसे जो है फ्रेंड्स विंड्स के नाम से जो है जाना जाता है, सॉरी फार्मर फ्रेंड्स विंड्स के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चिनूक हवा कहां से चलती है? तो ये जो है चिनूक हवा राकी के पर्वतों से जो है उतरती है, राकी के पर्वतों से जो है ये चलती है और कहां पर चलेगी? कहां पर? कनाडा में। और कहां चलेगी? यूएसए में। और यहां पर जब जो है रात भर बर्फबारी होती है, सुबह के वक्त सूर्योदय के बाद जब ये गर्म हवा चलती है तो रात भर की जो बर्फबारी होती है उन बर्फ को जो है पिघला देती है, इसलिए इसको किस नाम से जो है जाना जाता है? इसको जो है बर्फ खाने वाली हवा के नाम से जो है जाना जाता है। और बर्फबारी की वजह से जो यहाँ पर पाए जाते हैं घास के मैदान में, पढ़ाया तो आप लोगों को बताया कि यहाँ जो घास के मैदान पाए जाते हैं उनको प्रेयरी घास के मैदान कहते हैं। और प्रेयरी घास के मैदान में जो है जो गेहूं की उस समय खेती हुई होती है उसकी जो है सिंचाई हो जाती है इन हवाओं की वजह से। अगर ये हवाएं न चलती तो वहाँ गेहूं जो है होता ही नहीं। विनपेग जहां दुनिया की सबसे बड़ी जो है गेहूं की मंडी है वहीं पर है। तो कहने का मतलब कि ये हवा, इस चिनूक हवा को भी जो है फार्मर फ्रेंड्स कहा जाता है, लेकिन उत्तरी अमेरिका में कहा जाता है। और उस फान को भी फार्मर फ्रेंड्स कहा जाता है, लेकिन जो है कहां पर जो है कहा जाता है? वहां कहा जाता है यूरोप महाद्वीप में। खमसीन हवा, ये जो खमसीन हवा है यह भी एक तरह की गर्म हवा है और मिस्र में जो चलने वाली गर्म हवा होती है उसी को जो है क्या नाम से जानते हैं? इसी को जो है कहते हैं क्या? खमसीन। सिराको हवा ये सहारा के मरुस्थल से जो है ये चलती है और भूमध्य सागर की तरफ जो है जाती है। तो सिराको सहारा के मरुस्थल में चाड, कैमरून, नाइजर जैसे देशों को में इसको सिराको कहते हैं। लेकिन यही हवा जब मिस्र में चली जाती है तो इसका नाम जो है क्या हो जाता है? खमसीन हो जाता है। यही हवा जब लीबिया में जाती है तो इसको गिबली कहते हैं। यही हवा जब ट्यूनीसिया में जाती है तो उसको जो है चिली कहते हैं। और सबसे ज्यादा पूछा जाता है, क्योंकि जब भी पूछता है कि चिली हवा कहां चलती है तो ऑप्शन में हमेशा जो है एक चिली देश भी है, एक चिली हवा भी है। लेकिन चिली जो हवा है वो जो है ट्यूनीसिया में कहां चलती है? अफ्रीका महाद्वीप में चलती है। लेकिन चिली देश कहां है? साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो है ये देश है। इस बात को ध्यान रखेंगे। हम लोग बढ़ेंगे आगे की तरफ। अगला प्रश्न देखिए। अर्जेंटीना के पंपास के क्षेत्र में, पंपास के घास के मैदान वहीं पाए जाते हैं। अर्जेंटीना के पंपास के क्षेत्र में उरुग्वे की ओर से प्रचंड वेग से चलने वाली ठंडी हवाओं को क्या कहा जाता है? जी हां, पंपास
घास के मैदान अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अर्जेंटीना और उरुग्वे एक दूसरे से जो है अपनी बाउंड्री जो है साझा करते हैं। इन दोनों को अलग करने वाली जो नदी है वहां पर, उस नदी का नाम भी जो है संभवतः कौन सी नदी है, वहां पराना है, जो इन दोनों को जो है अलग करती है। यहां से पंपा से जो है घास के मैदानों से चलने वाली जो है बहुत तेज गति से जो है हवाएं होती हैं और उनको पेम्पीरा कहा जाता है। ये ठंडी हवा होती है। कौन सी हवा है? ठंडी हवा है। कौन सी? ठंडी हवा। ठंडी हवा जो है चलती है और इसे पेम्पीरा के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से जानते हैं? तो इसे पेम्पीरा के नाम से जानते हैं। और ये चलने वाली हवा है किस जगह पर? तो आप कहोगे कि जी हाँ, ये जो है चलती है कहां पर? नॉर्थ अमेरिका। जी नहीं, साउथ अमेरिका में, यानी दक्षिणी अमेरिका जो है महाद्वीप में जो है ये चलती है हवा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न की ओर जो है बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को जो है देखा जाता है। उसके लिए दो चीजें जो है जिम्मेदार होती हैं। अगर जो है आप मैप में देखो तो ये मैप में ये साउथ अमेरिका, यहीं पर ये देश है। और साउथ अमेरिका में जो है आप अगर जो देखोगे तो उरुग्वे इस वाले बेल्ट पर जो है ये यहीं कहीं जो है पड़ता है। जबकि इधर जो है आपका, इधर जो है इस वाले क्षेत्र पर जो है अर्जेंटीना हो जाएगा। अर्जेंटीना होगा। होता क्या है, जब जल धाराओं को मैं पढ़ाया तो बताया कि जो है फॉकलैंड की जो है धारा यूं ही जो है आकर के बहती है। यहीं से जो है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के जो है अंतरीप द्वीप से जाकर के ये इधर की ओर चल देती है, जो कि ठंडी हवा होती है। और ठंडी हवा होती है तो जाहिर सी बात है ये ठंडी जो जल धारा है तो यहाँ के जल के तापमान को क्या कर देगी? कम कर देगी। और जल के तापमान को जो है कम कर देगी तो जाहिर सी बात है इन क्षेत्रों में अगर जो लो टेम्परेचर का बेल्ट होगा तो हाई प्रेशर हो जाएगा, हाई प्रेशर होगा। जबकि अर्जेंटीना वाला ये वाला जो बेल्ट है, जो एंडीज पर्वत श्रृंखलाओं का जो हिस्सा है, एंडीज पर्वत श्रृंखलाओं का जो हिस्सा है, यहां पर जो टेम्परेचर जो है, यहां पर टेम्परेचर क्या होता है? तो यहां पर टेम्परेचर अधिक होता है। पर्वतीय क्षेत्र में ज्वालामुखी जो है यहीं पर पाए जाते हैं। तो यहां पर जो है हाई टेम्परेचर होगा। हाई टेम्परेचर होगा तो यहां पर लो प्रेशर होगा और हवाओं की रफ्तार जो है, जाहिर सी बात है जितना ही अधिक टेम्परेचर डिफरेंस होगा हवाएं उतनी ही जो है बहुत तेजी से चलेंगे। ये वजह होता है। इसी जो है अगर जो आपसे जो है ये पूछा जाए कि किस जलधारा की वजह से यहां पर हवाओं की रफ्तार बढ़ जाती है तो फॉकलैंड की ठंडी जलधारा की वजह से जो है ये बढ़ जाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हरमट्टन, ये भी सहारा के मरुस्थल से चलने वाली ये हवा है हरमट्टन। जबकि ये जो है आप कहेंगे कि गर्म हवा है और शुष्क हवा है। और ये जब चलती है, जाती है गिनी के तट पर पहुंच जाती है। कहां पर? गिनी तट पर जब ये पहुंचती है तब इसको किस नाम से जानते हैं? इसको डॉक्टर विंड के नाम से जानते हैं, या डॉक्टर वायु, या डॉक्टर हवा के नाम से जो है जाना जाता है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है देखा जाता है कि दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही है। काराबुरान, ये भी जो है वही आपके जो है शिराको है। जबकि ये मध्य एशिया में, सेंट्रल एशिया में जब पहुंचेगी कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान में, तब जो है इसे मध्य एशिया में काराबुरान के नाम से जो है जाना जाएगा। काराबुरान के नाम से जाना जाएगा। बहरहाल दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प क्या है? 100% सही है। बढ़ते हैं आगे। न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्रों से उतरने वाली गर्म, शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? हम लोगों के यहाँ मई के महीने में गर्म, शुष्क, धूल भरी हवा जो चलती है तो हम लोग उसको कहते हैं कि लू चल रही है। उसी को न्यूजीलैंड में ये लोग कहते हैं कि क्या है? तो उसको ये लोग कहते हैं कि ये नॉर्वेस्टर है। क्या है? नॉर्वेस्टर। नॉर्वेस्टर। जबकि यही हवा जब चलती है ऑस्ट्रेलिया में तो इसको ब्रिक फिल्डर कहा जाता है। क्या कहते हैं? इसको ब्रिक फिल्डर के जो है नाम से जाना जाता है। ब्रिक फिल्टर के नाम से जाना जाता है। जबकि सांता आना के नाम से जो है, अगर जो है आपसे पूछे कि सांता आना की गर्म हवा जो है कहां चलती है तो आप कहेंगे कि ये यूएसए में कैलिफोर्निया वाले बेल्ट पर जो है चलती है। यूएसए के कैलिफोर्निया वाले बेल्ट पर चलती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आगे की तरफ जो है बढ़ते हैं हम लोग और सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमेलित करते हैं। चिनूक हवा अभी मैंने बताया कहां चलती है? संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में। कहां से चलती है? तो रॉकी पर्वत से चलती है। किससे? रॉकी पर्वत से चलने वाली हवा। शिराको, ये कहां चलती है? तो शिराको हवा जो है चलती है कहां से? तो सहारा के मरुस्थल से चलती है।
कहां के? सहारा के मरुस्थल से। कौन से? उत्तरी सहारा के मरुस्थल से ये चलती है और इटली तक जो है पहुंचती है। इटली में जाकर के जो है ये खूनी वर्षा करती है, इसीलिए इसको ब्लडी रेन विंड्स भी कहा जाता है। खूनी वर्षा करती है। खूनी वर्षा इसलिए करती है कि जब सहारा के मरुस्थल के ऊपर से ये गर्म और शुष्क हवा जो है उड़ती है तो अपने साथ जो है रेत को उड़ा लेती है, जिसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा जो है अधिक होती है। और यही हवा जब भूमध्य सागर के ऊपर से गुजरती है तो जाहिर सी बात है भूमध्य सागर के ऊपर जो है इसमें वाटर मॉलिक्यूल बहुत अधिक जो है मिल जाते हैं, यानी ये शुष्क हवा वहां आर्द्र हवा हो जाती है, उसमें आर्द्रता बढ़ जाती है। और आगे जैसे ही जो है उस पार पहुंचती है तो इटली देश पड़ता है आल्प्स पर्वत से टकरा करके और जो है वहां झमाझम बारिश करती है। लेकिन अब जो उसके साथ जो वो बालू के कण जो गए थे आयरन ऑक्साइड वाले, अब वो जाहिर सी बात है अब वो पानी के साथ नीचे आते हैं तो बिल्कुल खून की तरह जो है, ब्लड की तरह जो है उसका रंग क्या होता है? लाल होता है। इसीलिए इसको ब्लडी रेन के नाम से जो है जाना जाता है। किस हवा की वजह से होता है? शिराको। शिराको कहाँ उत्पन्न होती है? उत्तरी सहारा के मरुस्थलों से उत्पन्न होकर चलने वाली हवा। ब्रिक फिल्डर कहाँ चलती है? आप कहेंगे कि ब्रिक फिल्डर जो है ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में चलती है, इसको याद कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर होते हैं क्रिकेटर वो बड़े अच्छे फील्डर होते हैं, तो ब्रिक फिल्डर कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया में चलती है। तो मिस्ट्रल एक बच गई, ये कहाँ चलेगी? तो फ्रांस में चलेगी। उमूमन जो है ये राइन नदी घाटी में चलने वाली जो है ये ठंडी हवा होती है। मिस्ट्रल किस तरह की जो है हवा है? तो आप कहेंगे कि मिस्ट्रल किस तरह की हवा है? एक तरह की जो है ये ठंडी हवा जो है ये ठंडी हवा है, बाकी सब जो है गर्म हवाएं हैं। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? एक का एक, तो ये दो तो नहीं सही होंगे। बी का चौथा, बी का चार, गजब। अच्छा, सी का दूसरा ये नहीं है, इसका मतलब कि ये भी नहीं होगा। पहला विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। निम्न में सूची 1 सूची 2 को सम्मिलित करिए। विली विली कहाँ चलती है? बिल्ली बिल्ली ऑस्ट्रेलिया में चलती है। ये भी गर्म हवा है, हालांकि ये गर्म हवा तो न कहो, यहाँ पर चलने वाला ये चक्रवात होता है, लेकिन ऑलमोस्ट जो है ये हमेशा चलता है। शिराको ये हवा कहाँ चलती है? तो अभी तो मैंने बताया था, शिराको हवा जो है कहाँ चलेगी? शिराको हवा जो है सहारा के मरुस्थलों में जो है चलती है। सहारा के मरुस्थलों में। ब्रिक फिल्डर विली विली ऑस्ट्रेलिया में, विली विली ऑस्ट्रेलिया, विली विली ऑस्ट्रेलिया, विली विली ऑस्ट्रेलिया। ब्रिक फिल्डर भी तो ऑस्ट्रेलिया में ही जो है चलती है। ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया में ही चलेगी। रुक जाइए, अभी ब्रिक फिल्डर ऑस्ट्रेलिया की जो है गर्म और जो है शुष्क हवा है। ब्रिक फिल्डर। मिस्ट्रल जो चलेगी, मिस्ट्रल जो चलेगी ये जो है चीन में तो जो है कोई सवाल ही नहीं होता है। जी नहीं, चीन में तो जो है कोई सवाल ही नहीं होता है। आई थिंक ये जो है सवाल को जो है गलत टाइप किया गया है, सवाल को जो है गलत टाइप कर दिया गया है, बिल्कुल जो है गलत टाइप किया गया है। सॉरी फॉर दैट, ये क्वेश्चन जो है गलत है। विली विली जो है चलती है ऑस्ट्रेलिया में। विली विली हवा जो है कहाँ चलती है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में। शिराको हवा जो है चलती है कहाँ पर? इटली में। इटली में, फ्रांस में, स्विट्जरलैंड में। कहां से चलती है? सहारा के मरुस्थल से। ब्रिक फिल्डर भी कहां चलती है? ऑस्ट्रेलिया में चलती है। मिस्ट्रल जो है कहां चलती है? मिस्ट्रल जो है आपको चलती है यहां पर फ्रांस स्पेन वाले जो है बेल्ट में। स्पेन, जर्मनी, ये राइन नदी घाटी से होकर के चलने वाली ये ठंडी हवा है। तो इसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। सॉरी फॉर दैट, हमारे ये टाइपिस्ट महोदय जो है कभी कभी भगवान जाने ये कौन सा जो है ब्रांड ले लेते हैं कि कुछ ऑप्शन कहीं से उठा दिए हैं, कुछ जो है कहीं से उठा दिए हैं, सब इधर का उधर कर दिए हैं। अगला प्रश्न, सहारा रेगिस्तान से शुष्क पवन हरमट्टन उड़ती है जी, और ये कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, या जो है पूर्व से पश्चिम की ओर, या पश्चिम से जो है पूर्व की ओर जो है उड़ती है। सहारा मरुस्थल में ये हवा, सहारा मरुस्थल के जो है ये चलती है पूर्वी हिस्से से, पूर्वी हिस्से से, और आती है किधर? तो पश्चिमी हिस्से में। अगर जो है आप थोड़े देर तक के लिए ये देख लीजिए, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इधर जो है
आपका यहीं पर जो है अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप के उत्तरी हिस्से में इधर ही जो है पड़ता है सहारा का मरुस्थल, जहां मोरक्को, जो है ट्यूनीसिया या फिर लीबिया, मिस्र वगैरह जो है देश है। तो इसके इस हिस्से से ये चलती है हवा इधर को, और ये ऐसे जो है बहते हुए गिनी की खाड़ी तक जो है आ जाती है। किधर आती है? गिनी की जो है खाड़ी तक जो है आती है। गिनी की खाड़ी तक जो है आती है, यानी उसकी ये एक तरीके से उत्तर से जो है बिल्कुल दक्षिण भी नहीं है, लेकिन आप कहेंगे कि दक्षिण पश्चिम वाले जो है बेल्ट में ये आ रही है। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का यही विकल्प सही होगा। दिए हुए प्रश्न का जो है ये विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है देखते हैं। हालांकि गिनी की खाड़ी को जो है अगर जो देखा जाए इस हिसाब से देखा जाए तो ये जो है यहां से इस वाले बेल्ट में पड़ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि ये पूरब से पश्चिम भी है, लेकिन हमारे समझ से पहला विकल्प ज्यादा बेहतर है। अगला प्रश्न, उससे पहले हमारी संस्था के द्वारा आपकी आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये टेस्ट सीरीज जारी की गई है, जिनको प्राप्त करने के लिए आप www.study91pro.com पर जाएं या फिर दिए हुए नंबर पर कॉल करें। निम्नलिखित में से कौन सी पवनें गर्म धूल से लदी होती हैं तथा सहारा के मरुस्थल से भूमध्य क्षेत्र की ओर बहती हैं? जो सहारा के मरुस्थल से भूमध्य रेखा, ये भूमध्य सागर के तरफ जो है जाती हैं, उनको सिराको कहते हैं। क्या कहते हैं? सिराको। और इसी को जो है खमसीन कहा जाता है। कब? खमसीन। कब? जब ये मिस्र में पहुंच जाती है, खमसीन कहते हैं। इसी हवा को जो है चिली कहते हैं। चिली। कब? जब ये ट्यूनीसिया में जो है पहुंच जाती है। ट्यूनीसिया में जो है पहुंच जाती है, तो इसको किस नाम से जानते हैं? ट्यूनीसिया में पहुंचती है तो इसको चिली कहते हैं। जब ये यही हवा जब पहुंच जाती है कहां पर? जब ये हवा जो है पहुंचती है ये आपके लीबिया में, तो इसको गिबली कहते हैं। क्या कहते हैं? गिबली कहते हैं। लीबिया में जब ये जाती है तो इसको जो है गिबली के नाम से जो है जाना जाता है। क्या कहा जाता है? गिबली कहा जाता है। और यही जब इटली में पहुंचती है तो इसको किस नाम से जानते हैं? इसको सिराको के नाम से जानते हैं। किस नाम से? सिराको के नाम से जो है जानते हैं। यही हवा जब जो है ब्लैक सी को पार करके और मध्य एशिया के जो है क्षेत्रों में पहुंचती है तो इसको जो है कारा बुरान के नाम से जो है जाना जाता है। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में दूसरा विकल्प 100% सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मिस्ट्रल हवा, जो कि मैंने बताया था अभी, जो है ये ठंडी हवा है, और ठंडी हवा कहां पर चलती है? तो फ्रांस के जो है क्षेत्रों में जो है ये चलती है। फॉन हवा, जो कि आल्प्स पर्वत से जो है चलती है, सिराको जो है किधर से चलती है? अगर जो पर्वत का नाम लिया जाए तो एटलस पर्वत के जो है तटीय क्षेत्रों से चलती है। हम लोगों के यहाँ जो चलती है उसको लू कहते हैं, ये तो जग जाहिर है। अगला प्रश्न देखें, डोल्ड्रम क्या होता है? कब से तो बता रहे हैं, हमारी पृथ्वी के ठीक बीचों बीच जो है इक्वेटर है। इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ का वो बेल्ट है जहां पर कि वर्ष भर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं और हवाएं जो हैं पृथ्वी के जो है समानांतर न चल करके जो है ऐसे चलती हैं। हम लोगों के यहाँ स्थानीय भाषा में उसको रजनीकाका कहते हैं, लेकिन ऐसी हवाओं को संवहनीय हवाएं कहा जाता है। और ये क्षेत्र बिल्कुल शांत होता है, इसलिए इसको शांत क्षेत्र या डोल्ड्रम का बेल्ट कहते हैं, या लो प्रेशर बेल्ट कहा जाता है, या इसे जो है तमाम नाम जो है दिए जाते हैं। इसे इक्वेटरल बेल्ट जो है कहा जाता है। यहाँ पर रोज वर्षा होती है, इसलिए वन अधिक है, इसलिए इसे वनों का क्षेत्र जो है कहा जाता है। या यहाँ सबसे अधिक जो है वायरल डिजीज जो है उत्पन्न होती है, इसलिए इसे जो है मदरलैंड ऑफ वायरल डिजीज, विषाणु जनित रोगों की जन्मभूमि कहा जाता है। ये तमाम नाम जो है दिए गए हैं किसके लिए? तो आप कहेंगे उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी, उष्णकटिबंधीय पवन विक्षोभ पट्टी, उष्णकटिबंधीय न पवन पट्टी। ये सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिराको एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? एक स्थानीय पवन के लिए, एक ज्वालामुखी के लिए, एक द्वीप के लिए, एक महासागर के लिए? कवि से तो बता रहे हैं। अगला प्रश्न देखें, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप में किसके कारण से आकर्षित होती हैं? किसके कारण से?
जब भी हवाएं जो हैं किसी भी क्षेत्र में आकर्षित होती हैं तो लो प्रेशर के जो है वजह से ही उधर जाएंगे। तो लो प्रेशर जोन जो है उत्तर पश्चिम भारत में जब कम वायुदाब का जो है क्षेत्र होता है तो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं जो हैं ये भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में पहुंचती हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एक दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण है? मैं बताया कि जो हवाएं चलती हैं या सागरी धाराएं चलती हैं तो हमेशा जो है कोरियालिस बल प्रभाव के कारण जो है उत्तरी गोलार्ध में अपनी दाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ जो है मुड़ जाती हैं। अब यह कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में पवन का अपनी बाईं ओर विक्षेपित होने का कारण उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध की जल मात्राओं में भिन्नता, बिल्कुल नहीं। ताप और दाब में भी भिन्नताएं, ये भी नहीं। पृथ्वी का आनत अक्ष नहीं, पृथ्वी का घूर्णन, क्योंकि कोरियालिस बल प्रभाव जो है किसके वजह से जो है उत्पन्न होता है, तो जो है पृथ्वी की घूर्णन की वजह से उत्पन्न होता है। फेरल ने बताया कि जब उत्तरी गोलार्ध में जब हवा चल रही है और हवा के तरफ जो है अगर आप मुंह करके खड़े होते हैं और दोनों बाहों को अपना जो है फैलाते हैं तो हमेशा जो है दाहिने की बाह की तरफ जो है हाई प्रेशर का बेल्ट होगा, जबकि जो है बाईं तरफ जो है लो प्रेशर का बेल्ट होगा उत्तरी गोलार्ध में। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध में जाकर के जो है और हवा के चलने की दिशा में अगर जो दोनों बाह फैला करके खड़े हों तो हमेशा बाएं तरफ जो है हाई प्रेशर का बेल्ट होगा और दाएं तरफ जो है लो प्रेशर बेल्ट होगा। ये इसीलिए कि हवाएं जो है दक्षिणी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ और उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ मुड़ जाती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, पछुआ पवन वे हवाएं हैं जो बहती हैं ध्रुवीय क्षेत्रों के ऊपर नहीं, उनको ध्रुवीय पवन कहते हैं। रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर तथा दिन में समुद्र से रात्रि में पृथ्वी से समुद्र की ओर जो चलती हैं, रात में पृथ्वी से समुद्र की ओर जो चलती हैं उनको स्थलीय पवन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्थलीय पवन कहते हैं। और जो दिन में समुद्र से जो है पृथ्वी की ओर जो है चलती हैं उनको जो है सागरीय पवन या सागर समीर कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको सागर समीर जो है कहा जाता है। इनको स्थलीय पवन या स्थल समीर कहा जाता है। स्थल समीर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि रात्रि के समय जो है पृथ्वी से समुद्र की ओर जो है हवाएं चलती हैं। रात के वक्त जो है होता क्या है, सपोज कर लो कि ये समुद्र है तो जाहिर सी बात है समुद्र, अब चूंकि जल का डेंसिटी जो है स्थल से कम होता है तो जो वस्तुएं जो है जिनका घनत्व जितना ही कम होता है वो जल्दी गर्म होती हैं और जल्दी ठंडा हो जाती हैं। जिनका घनत्व जितना ही अधिक होता है वो उतना ही देर से गर्म होती हैं और देर से ठंडी होती हैं। क्योंकि यहाँ पर स्थल खंड है तो जाहिर सी बात है ये देर से गर्म होगा दोपहर बाद तक, तो देर से ठंडा होगा यानी ये देर तक गर्म रहेगा। तो यहाँ पर जो है हाई टेम्परेचर बेल्ट होगा, तो जो है हाई टेम्परेचर होगा तो लो प्रेशर होगा। ठीक उल्टा स्थिति इधर हो जाएगी, इधर जो है लो टेम्परेचर होगा तो हाई प्रेशर होगा और हवाएं हमेशा हाई प्रेशर से जो है किधर की ओर चलेंगी, लो प्रेशर की ओर। यानी समुद्र से ये किधर चल रही हैं, पृथ्वी की ओर चल रही हैं, स्थल की ओर चल रही हैं, इसलिए स्थल समीर कहते हैं। और दिन में 12 बजे के बाद यही मामला ठीक उल्टा हो जाता है तो जो है फिर ये हवाएं इधर से उधर चलने लगेंगी तो उनको जो है सागरीय समीर के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन को जो है देखा जाता है, मौसम पर निर्भर होकर विभिन्न दिशाओं में, ये क्या कह रहा है, पछुआ हवाएं हैं जो बहती हैं। पछुआ हवाएं जो है बहती हैं कहां पर? 30 से 60 अंश उत्तरी अक्षांश। ये सही है, पहला विकल्प जो है सही है, पहला विकल्प जो है सही है। इसको जो है समुद्र से पृथ्वी की ओर जो चलती हैं इनको सागर समीर कहते हैं। सागर समीर जो है इसको कहते हैं। और ठीक उल्टा जब मामला हो जाएगा तो उसको स्थल समीर जो है कहा जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, समुद्री समीर जो है बहती है दिन के समय में, रात के समय में या दोनों समय? अभी तो मैंने बताया था समुद्री समीर जो है हमेशा जो है कब चलती है, समुद्री समीर जो है हमेशा जो है इसका प्रवाह कब होता है, अभी आपको बताया था। फटाफट सब लोग जो है कमेंट करें कि दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प जो है सही होगा। दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? समुद्री समीर का मतलब कि जो है हवा किधर से चलेगी, तो समुद्र से। किधर की ओर चलेगी? स्थल की ओर चलेगी। ये समुद्री समीर होगा तो हमेशा यहाँ हाई प्रेशर होगा
इधर लो प्रेशर होगा, तभी ये हवा इधर से इधर की ओर जो है चलेगी। हाई प्रेशर कब होगा? जब यहाँ पर लो टेम्परेचर होगा, लो टेम्परेचर होगा। और यहाँ पर जो है लो प्रेशर जो है कब होगा? लो प्रेशर जो है कब होगा? सॉरी, रुक जाएंगे। जब जो है हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर यानी हाई टेम्परेचर, ये वाली जो है जब स्थिति जो है उत्पन्न हो जाती है तो ये हवा, जाहिर सी बात है, तब जो है हवाओं की दिशा जो है समुद्र से जो है किधर की ओर हो जाएगी? तो आप कहेंगे कि ये समुद्र से जो है सीधा स्थल की ओर हो जाएंगी। जब हवाएं स्थल से समुद्र की ओर जो है चलती हैं तो उसको जो है स्थलीय समीर कहते हैं। किस नाम से जाना जाता है? उसको स्थलीय समीर के नाम से जाना जाता है। और यही कंडीशन जब ठीक जो है उल्टा हो जाती है, यही कंडीशन ठीक उल्टा हो जाती है तो उसको जो है तब किस नाम से जाना जाता है? तब उसे जो है समुद्री समीर के नाम से जो है जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प जो है सही होगा। कौन सा? पहला विकल्प सही होगा। पहला विकल्प जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न को जो है हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को। तब तक जो है हम भी जल समीर का आनंद ले लेते हैं। कौन सी स्थानीय पवन इटली में रक्त की वर्षा के लिए जिम्मेदार होती है? सिराको जिम्मेदार होती है। कौन सी? सिराको। कभी तो बता रहे हैं, सिराको इसके लिए जो है जिम्मेदार होती है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा जो है विकल्प सही है? तीसरा, सिमोम अरब में जो है चलने वाली गर्म हवा है। अरब क्षेत्र में चलने वाली गर्म एवं शुष्क हवा, गर्म एवं शुष्क हवा। सामूम, अगर पूछा जाए कि सामूम जो है किस क्षेत्र में चलती है तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा आंसर होगा? सामूम जो है चलती है ईरान में। कहां चलती है? ईरान में जो है चलती है सामूम। सामूम ये लिया है, ईरान में फारस के क्षेत्र में चलती है। और शामल कहां चलती है? मेसोपोटामिया, मतलब कहां पर? इराक और कुवैत वाले बेल्ट में। सिराको जो है वहां पर चलने वाली हवा। अगला प्रश्न देखें, संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों पर चिनूक हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? चिनूक हवाएं हमेशा जो है राकी के पर्वतों से जो है चलती हैं और यूएसए कनाडा में चलती हैं, यूएसए और कनाडा में चलती हैं। तो ये बर्फ को खा जाती हैं, बर्फ को जो है गला देती हैं, इसीलिए इसको बर्फ खाने वाली हवा के नाम से जो है जाना जाता है। और यह जिस क्षेत्र में ये पहुंचती हैं वहां के तापमान को क्या करेंगी? बढ़ा देती हैं। दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इस सेशन का अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? डॉक्टर विंड्स जो है किसको कहा जाता है? हरमट्टन को कहा जाता है। किसको? हरमट्टन को। हरमट्टन को। ये भी जो है गर्म हवा है, गर्म एवं शुष्क हवा है। ये भी गर्म एवं शुष्क हवा है, ये भी गर्म एवं शुष्क हवा है। और ये तो खैर बताना ही नहीं है। ये सहारा के मरुस्थल से जो है चलती है, सहारा के मरुस्थल से एटलस वाले जो है बेल्ट से चलती है, एटलस पर्वत के क्षेत्र से जो है ये चलेगी। ये वाली जो है हरमट्टन ये भी सहारा के मरुस्थल से ही जो है चलेगी। सहारा के मरुस्थल से, इसको हटाइए, सहारा के मरुस्थल से चलेगी। और ये चिनूक जो है चलती है राकी पर्वत के क्षेत्र से, राकी फान जो है आल्पस के जो है क्षेत्र से चलती है। तो ये था आज का सेशन। आज बस इतना ही। हमें सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप सबको गुड नाइट, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। आप क्लास के बाद जो है अपने बहुमूल्य विचार जो है जरूर जो है टाइप करें, जिसको जो है मेरा बड़ा बेसब्री से इंतजार रहता है। और उन सवालों को पढ़ करके जो है अपने अंदर जो है एक आप कह लो कि मोटिवेशनल जो है एनर्जी क्रिएट होती है। तो आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच।